कादर मुतलक खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे अजीजों में एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए पैगाम के साथ। तो आइए मेरे साथ देखिए इब्रानियों के खत में से, इब्रानियों का खत उसका 12वां बाब उसकी 15 नंबर आयत में लिखा है, गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम न रह जाए। ऐसा न हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और इस सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। खुदा अपने कलाम की मुझे और आपको समझ बख्शे। मेरे अजीजों, आज इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। पहला इसके अंदर पॉइंट तो काफी ज्यादा है, लेकिन गौर से देखते रहो, गौर से देखते रहो। क्यों गौर से देखने, क्या वजह, ऐसी क्या जरूरत पेश आई है गौर से देखने की, क्यों गौर से देखने, इस पर आज हम बात करना चाहते हैं कि गौर से देखना। अब देखने के तल्लक से जब हम बात करते हैं तो जब देखने की बात आती है तो इसका मतलब आंखों के साथ होता है। इसका मतलब आपको नजर आता भी है या नहीं आता है। तो ये देखना आपने और मैंने आज देखना है। और देखना कैसे? गौर से देखना है। गौर से देखने के बारे में अगर आप इस पर गौर करें, गौर का मतलब ध्यान लगाना, मतलब पूरी तवज्जो के साथ किसी चीज का फोकस करना, उसका एक तरह से टेस्ट करना। ये ऐसे ही पुराने अहदनामा के अंदर जैसे काहिन की ड्यूटी होती थी कि अगर कोई कोड़ी है तो उसका कोड जो है वो गौर से देखना, चेक करना कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोड़ी है तो उसे डिक्लेयर करना कि इसमें कोड मौजूद है। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। अहबार 13वें बाब के अंदर लिखा है, तो काहिन गौर से देखे, और अगर उस शख्स का सारा जिस्म कोड़ से ढका हुआ निकले तो काहिन उस मर्ज को पाक करार दे, क्योंकि वो सब सफेद हो गए हैं और वो पाक है। डिक्लेयर करना है बंदा पाक है या नापाक है। ये मैं अहबार 13वें बाब की 13वीं आयत पढ़ रहा हूं। अगर बदन वाली जगह वो सफेद हो गई है तो बताना है कि ये पाक है, इससे नापाक नहीं हुआ। किसी को कोड़ी कहने से पहले, किसी को झूठा कहने से पहले, किसी को गलत कहने से पहले, किसी को गंदा कहने से पहले सिर्फ देखना नहीं है, गौर से देखना है, तहकीक करनी है, तफ्तीश करनी है। आया कि ये वाकई मुजरम है, आया कि वाकई इसने गलती की है, आया कि वाकई ये कोड़ी है, आया कि वाकई ये खराब है, या सिर्फ सुनी सुनाई बातें। सिर्फ सुनी सुनाई बात पर फलां बंदे को कोड हो गया, फलां बंदा सही नहीं है, फलां बहन सही नहीं है, ये इस तरह की बात है। गौर से देखना है, ध्यान लगाना है, गौर करना है। गौर से देखो। और देखना किस बात के लिए? एक और हवाला पढ़ता हूं। लिखा है जबूर 37 की 10 में लिखा है, क्योंकि थोड़ी देर में शरीर नाबूद हो जाएगा, तू उसकी जगह को गौर से देखेगा पर वो ना होगा। शरीरों के बारे में कि वो आज है, जब गौर से देखेगा तो वो वहां पर नहीं होगा। ये गौर से देखने के ताल्लुक से मैंने आपके लिए पढ़ा है। इसके अलावा भी बाइबल के अंदर एक बहुत ही खास रेफरेंस मौजूद है देखने के ताल्लुक से। यूहन्ना का पहला खत पहले बाब की पहली आयत में लिखा, उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। उस जिंदगी के कलाम को क्या लिखा है कि जिंदगी के कलाम को हमने अपने हाथों से छुआ और अपनी आंखों से गौर से देखा। तो यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि देखना कैसे है? गौर से। और देखने का तल्लुक किसके साथ है? आंखों के साथ है। अगर आपकी आंखें काम कर रही हैं, अगर आपकी आंखें काम कर रही हैं तो आप देख सकते हैं। अगर आपकी आंखें काम नहीं कर रही तो आप देख नहीं सकते। तो मेरी मुराद इन आंखों से नहीं, मेरी मुराद उन आंखों से है जो रेफरेंस आज हमने पढ़ा है। और उस रेफरेंस में पढ़ा क्या है कि गौर से देखने, और देखना क्या है? बड़ी खास चीज देखनी है कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ये देखना है भाई। आज गौर से देखना है कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए, क्योंकि आज खुदा ने फजल किया हुआ है, आज खुदा का रहम मौजूद है। खुदावंद यीशु आज अपने फजल के तख्त पर मौजूद है। जिस वक्त वो अपने फजल के तख्त से उठ गया और वो अदालत के तख्त पर आ गया,
तो तब बचना मुश्किल है। मैं एक हवाला इसके साथ ऐड करके आपको बताता हूं। दूसरे बाब की पहली आयत को पढ़ना चाहता हूं। इब्रानियों के खात्मे से लिखा है, इसलिए जो बातें हमने सुनी इन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए, और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए। वजह क्या है? ताकि बहकर उनसे दूर न चले जाएं, क्योंकि जो कलाम फरिश्तों की मार्फत फरमाया गया था जब वो कायम रहा और हर कसूर और नाफरमानी का ठीक ठीक बदला मिला, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदा के वसीला से हुआ और सुनने वालों से हमें पाया सबूत को पहुंचा, और साथ ही खुदा भी अपनी मर्जी के मुआफिक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह के मौजों और रूह कुदस की नेमतों के जरिया से इसकी गवाही देता रहा। तो यहाँ पर हमने इस बात को पढ़ा कि जो कलाम फरिश्तों की मानद हुआ है, पुराने अहदनामे की बात कर रहा हूं, जो शरीयत फरिश्तों की मानद मिली, उस कलाम की बाबत अगर कोई उस पर अमल नहीं करता था, कायम नहीं रहता था, कसूरवार होता था, नाफरमानी करता था, तो उसका बदला ठीक ठीक मिलता था। तो आज जो फजल हुआ है, अगर कोई इस फजल की कदर नहीं कर रहा, खुदा के रहम की कदर नहीं कर रहा, आज अगर कोई उसके लहू को नाचीज जानता है, उसके फजल को नाचीज जानता है, खुदा के बेटे को नाचीज जानता है, उसके रूहुल कुदस को नाचीज जानता है, उसकी बरकतों को, उसकी रहमतों को, उसकी नेमतों को नाचीज जानता है, और वो उस फजल की कदर नहीं करता, तो अपनी आंखें खोल कर गौर से देखो, आपकी बहन, आपका भाई, आपकी बीवी, आपका शोहर, आपके बच्चे, आपकी माँ, आपका बाप, आपके रिश्तेदार, क्या इस फजल से नजात पा चुके हैं? क्या इस फजल से जो खुदा ने रहम किया, जो खुदा शरीयत के एतबार से एक जगह पर खड़ा था कि अगर गलत काम गुनाह करोगे तो उसी वक्त सजा दे देता था, आज खुदा ने ठहराव पैदा किया, यीशु मसीह को खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, इस लहू को ले लो और जिंदगी पालो। क्या उस फजल को आपने अपनी जिंदगी में ले लिया, या सिर्फ फजल फजल का राग अलापते रहे? नहीं, इसको गौर से देखना। आज हमारा टॉपिक भी यही है, गौर से देखो अपनी फैमिली में, अपनी बीवी को, अपने शोहर को, अपने बच्चों को, अपने अजीजों को, इवन कि अपने आप को देखो, क्या मैंने उस फजल से निजात पा ली है? क्या खुदा के बेटे ने जो मेरे लिए जान दी है, उसने जो कीमती लहू, बेश कीमत लहू मेरे लिए बहाया, उसने जो कांटों का ताज, हाथों पैरों में कील, पसली में नेजा, कोड़ों की मार, जो लहू का एक एक कतरा बहाया वो मेरे लिए था, क्या उस कुर्बानी की, उस फजल की मैं कदर कर रहा हूं या नहीं? ये आप पर डिपेंड करता है। अगर तो आप कर रहे हैं तो आप खुदा के लोग हैं, आप मुबारक लोग हैं। अगर नहीं तो आज इस पैगाम के वसीला से गौर करना है, गौर से देखना है। लोगों को ना देखें, पहले अपने आप को देखें, अपनी फैमिली को देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें, उसके बाद बाहर जाकर देखें, अपने आप को देखें। मेरे भाई, मेरी बहन, आप इस कलाम को सुन रहे हो, आप जो भी हो, जहां से भी हो, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई, दिल में बैठ गई है, अपने आप को देखें। छोड़ दे दुनियादारी को, छोड़ दे गुनाह को, छोड़ दे दुनिया की ख्वाहिशात को। ये दुनिया और उसकी ख्वाहिशात मिट जाएंगी, दुनिया और उसकी चीजें मिट जाएंगी। लिखा है, आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश, जिंदगी की शेखी, ये बाप की तरफ से नहीं है। अगर आप आंखों की ख्वाहिश में चल रहे हैं, जिंदगी की शेखी में चल रहे हैं, जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चल रहे हैं, तो ये सब खत्म हो जाएगा। इबलीस के बारे में लिखा है, वो जमीन पर जब उसे पटका गया तो वो बड़े कहर के अंदर आया है, वो गुस्से के अंदर आया है। वो आपके साथ दोस्ती करने के लिए नहीं आएगा। अगर आप इबलीस का साथ दे रहे हैं, आप अगर इबलीस के कामों में शरीक हैं, आज तौबा करें, खुदा यीशु मसीह को कबूल करें, उसकी निजात को कबूल करें, उसके फजल को कबूल करें, उसके उस तर्स को कबूल करें कि जो काम कोई नहीं कर सकता था, कुर्बानियों के वसीला से पूरी कौम या पूरी दुनिया निजात ना पा सकी, लेकिन निजात हमारे खुदा ने दी, हमारे यीशु मसीह ने दी। तो आज अपने गौर से देखना है, आज गौर से देखें अपनी जिंदगी पर, अपने खानदान पर, क्या हम फजल से निजात पा चुके हैं? क्या मैं फजल से निजात पा चुका हूं? अगर ये वक्त गुजर गया, फिर इसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लिखा है, सजा का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया और दुनिया ने तारीकी को ज्यादा पसंद किया। तारीकी को छोड़िए, नूर को कबूल करिए, फजल को कबूल करिए। खुदा मुझे और आपको
قبول کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. گاڈ بلیس یو آل. جیتے رہیے, خدا نے بڑھتے رہیے, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. گاڈ بلیس یو آل. آمین.